हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। सो गाइस, आप चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपका टॉपिक है कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, तो पहले मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ, तब तक आप देख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें भोले बाबा, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें भोले बाबा, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरी व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। शुरू करते हैं रीडिंग, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, रेस्ट इन रिजुविनेशन, नंबर 19। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 3। एंजाइटी, नंबर 9। Goddess of dreams, vision, intuition, receptivity. Achievement, completion, reward. Currents of emotions, uncontrolled feelings. Balance. Distance, time out. Structure.
एक्सटर्नल पार्टी, कर्मा, to the sea, exchanging gifts, soulmates, empress, interesting, moon, two of swords, star, and five of swords. वाओ, क्या रीडिंग आई है, क्या रीडिंग आई है, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। हरिहर को ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। हरिहर को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, और जिन जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको आगे ले जाने मदद कर रहे हैं, उनको ग्रैटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में। और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डोर टू स्पिरिट, रीडिंग डोर टू स्पिरिट से स्टार्ट हुई है और नीचे है गॉडेस ऑफ ड्रीम्स। आपको पता है, आप में से काफी सारे लोग, उनके लिए क्या गुड न्यूज निकल के आ रही है, जो बहुत लंबे टाइम से सरेंडर हैं और कॉन्टिन्यूसली लेसन्स को लर्न किए जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अभी रिजल्ट को साइड कर दिया है, और जो भी आ रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी आ रहा है स्पिरिट्स की तरफ से, जो भी शुद्धिकरण के प्रोसेस में जितने भी ऐसी सिचुएशन बन रही हैं जहां पर उन्हें बहुत एंजाइटी फील होती है, लेकिन उन्हें लेसन लर्न करने पड़ते हैं या फिर उन्हें काम करना पड़ता है, उनके दिए हुए सारे चैलेंजेस को, किसके, आपके स्पिरिट गाइड्स के, आप पार करते जा रहे हो। सारे चैलेंजेस को आप ओवरकम करते जा रहे हो, जिसकी वजह से आप क्या बन गए हो, गॉडेस ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, मतलब आप इतने ज्यादा स्मार्ट बनते जा रहे हो। इतने स्मार्ट कभी आप देखना, आज से 2-3 साल पहले क्या आप इतने स्मार्ट थे? आपके लिए गुड न्यूज निकल के आ रही है। और ये ऐसे नहीं हुआ है कि यूनिवर्स ने आपको किसी पावर के साथ चेंज कर दिया हो या ट्रांसफॉर्म कर दिया हो, या फिर उन्होंने कहा हो कि तुम ऐसे थे, अब हम तुम्हें ऐसे कर देंगे, अब तुम्हें दुनिया देखेगी। ठीक है, कोई जादू, ऐसा नहीं हुआ है। आपके साथ ये जो कुछ भी हुआ है वो हुआ है बहुत सारी शुद्धिकरण के बाद। तो इसमें आपने बहुत कुछ झेला है, एंजाइटी, पैनिक और पता नहीं क्या क्या, पैनिक अटैक्स। ठीक है होते हैं बहुत सारे लोगों को। ओके, लेकिन उसके बाद जो निकल के आ रहा है वो इतना खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत खूबसूरत गॉडेस मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो पहली गुड न्यूज तो ये है कि स्पिरिट्स ने आपको वो बना दिया जो बनने के बारे में शायद आपने भी कभी नहीं सोचा था। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि सोने को जितना तपाओ वो उतना ज्यादा चमकता है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। जो लोग भी अपनी गॉडेस की एनर्जी में टैपन कर चुके हैं, या जो बहुत ही ज्यादा, जिनका विजन क्लियर है, जिनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, और जो रिसीव कर पा रहे हैं इस दुनिया से। ठीक है डियर, आप अपनी गॉडेस की एनर्जी में टैपन कर चुके हो, और ये सब कुछ आपके स्पिरिट गाइड्स की मदद से हो रहा है, या वो उन दिव्य शक्तियों की मदद से हो रहा है जो लगातार आपके आसपास हैं, जो आपको सपोर्ट करती हैं, जिनको भी आप मानते हो, है ना। और यही एनर्जी आपकी जो है, एम्प्रेस की जो एनर्जी है या गॉडेस ऑफ ड्रीम्स की जो एनर्जी है, वो उसको अट्रैक्ट कर रही है, जिसे हम कहते हैं सोलमेट। जब हम ये बोलते हैं ना सोलमेट, कल मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था किसी ने कमेंट सेक्शन में, उसका रिप्लाई मैं यहाँ से करना चाहूंगी। किसी ने मुझसे ये बोला था कि एक बार यूनिवर्स मुझे ये कंफर्म कर दे कि जिस पर्सन के साथ मैं डील कर रही हूँ यही मेरा फ्यूचर है। बस एक बार मुझे वो क्लियर कर दें कि यही मेरा फ्यूचर है, तो मैं यहाँ से निकल जाऊं, क्योंकि मेरी आत्मा बहुत तड़पती है उस व्यक्ति के साथ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। अगेन, जब आप टैरो रीडिंग्स देखते हो तो आपके दिमाग में ये आता है कि टैरो रीडिंग्स आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो। ठीक है, करंट एनर्जी पर खुद मैं रोज रीड करती हूँ, लेकिन करंट एनर्जी रीड करने के पीछे जो मकसद है वो बहुत अलग है। उसका मकसद कतई ये नहीं है कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं आप वो देखें।
उसका मकसद ये है कि उन्होंने जो उनकी लाइफ में जो चल रहा है उसमें से जो लेसन्स बन रहे हैं उसमें से आपको कितने लर्न करने हैं कि आप वो गलतियां ना करें, क्योंकि वो सेम लेसन आपके भी होंगे कहीं ना कहीं आगे पीछे। तो उन्होंने जब ये चीज लिखी तो बस उनको एक आंसर मैं यहाँ से करना चाहूंगी जिन्होंने भी लिखा था। आप ये मत देखो कि आपकी लाइफ में वो पर्सन लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं, कि आपकी आत्मा तड़प रही है तो आप वहां जा क्यों रहे हो। आपको वहां जाना ही नहीं, आपको तो हेल्दी बाउंड्री सेट करके नो बोल के हटा देना है लाइफ से। यूनिवर्स ने नहीं कहा है कि टॉलरेट करो, अगर ऐसा होता तो सेपरेशन नहीं मिली होती आपको। आपको लेसन्स को लर्न करने के लिए यूनिवर्स ने सबसे अलग थलग किया है। आप अपनी उस चीज पर फोकस करो कि मैं उस गॉडेस की एनर्जी में टैप इन करूं कि जो भी राइट पार्टनर है वो ऑटोमेटिक चल के आए, और जितने भी फ्रॉड लोग हैं मेरी जिंदगी से वो ऑटोमेटिक चले जाएं। तो आपको एक्स और नेक्स्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। जब तक आप स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में होते हो तब तक आप करोगे, तब तक आप करोगे कि भाई ये मेरा एक्स पार्टनर है, ये वापस आएगा, तब तक आपका दिमाग चलेगा और आपको एंजाइटी भी होगी। लेकिन आपको एक चीज समझ में आ गई कि मेरा लक्ष्य ना तो एक्स को सोच समझना है, ना तो नेक्स्ट को समझना है, ना तो ये समझना है कि कौन आएगा। मेरा लक्ष्य मुझे दिया यूनिवर्स ने अपनी फुल पावर में आने का, मुझे वही करना है। जिस दिन मैं अपनी फुल पावर में होंगी, जिस दिन मैं अपनी वो पार्वती वाली एनर्जी में होंगी, मेरे शिव चल के खुद ही आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को यही है ना कि वो उनकी शिव शक्ति यात्रा है और शिव आएंगे। तो परफेक्ट सोलमेट आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप परफेक्ट एनर्जी में होंगे, और उसके लिए ये सोचना ही नहीं है कि ये यूनिवर्स ने ये लिखा है, बस एक बार पता चल जाए मेरी आत्मा तड़प रही। क्यों जा रहे हो और क्यों जोड़ जोड़ के देख रहे हो खुद को उससे। ऑथेंटिक बिहेवियर क्या कहता है कि मुझे तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं है तो तुम मेरी लाइफ में नहीं आ सकते। ये है एक एक लकीर खिंची हुई है, इसके बाहर रहो। यही होता है ना ऑथेंटिक बिहेवियर, कि मुझे नहीं आ रहा तुम्हारी चीजें पसंद, तुम्हारी हरकतें पसंद, तो मेरी जीवन में आ कैसे रहे हो। कौन सा यूनिवर्स कह रहा है कि मैं ये सब सहूं, कोई नहीं कह रहा है। यूनिवर्स ने तुमसे मिलाया था या तुम्हारे द्वारा जो भी ट्रिगर्स आ रहे हैं वो आ इसीलिए रहे हैं क्योंकि मुझे गॉडेस ऑफ ड्रीम्स बनना है, या मुझे अपनी गॉडेस की एनर्जी बननी है, मुझे परफेक्शन में आना, मुझे एम्प्रेस बनना है। ये है रीजन। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जेंडर पे मत लीजिएगा। प्रॉब्लम पता कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्स आएगा कि नेक्स्ट आएगा, यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। कंफ्यूजन में मत आओ, काम पे फोकस करो। जब ये एनर्जी होगी तो सोलमेट या जो भी ये लिखा है वो ऑटोमेटिक चले आएंगे जहां पर होंगे। क्योंकि क्या है, यूनिवर्स आपकी लाइफ में इम्बैलेंस तरीके से, या फिर बहुत ही इमोशनल एनर्जी में, या फिर अनकंट्रोलेबल जो इमोशंस होते हैं उस एनर्जी में, या फिर बहुत ही ज्यादा कोडिपेंडेंसी में आपकी लाइफ में परफेक्ट पार्टनर नहीं भेजता है। उसका रीजन ये है कि आप फिर उस पर कोडिपेंडेंट होकर उसे परेशान करोगे। ठीक है, तो आप अपना काम करो, स्पिरिट्स को अपना काम करने दो। चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उसी ने आपको ये एम्प्रेस बनाया है और परफेक्ट पर्सन बनाया है कि कब कहाँ कैसे और कितना किसको क्या देना है और खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये पहली गुड न्यूज है। एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए निकलती है ताकि आपको समझ में आए कि कहा क्या जा रहा है, क्योंकि आधे लोग यहीं भ्रमित होके अपने दिमाग से चीजें सोचकर फिर कहते हैं कि ऐसा कहा गया था, ऐसा कहीं नहीं कहा गया था। आपको ये कहा गया अपना लक्ष्य साधो, अपना काम कर लो, उसके बाद आने दो जो आता है, जो भी ब्लेसिंग आती है। और जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि ये सामने वाला इंसान मुझे वो कदर दे ही नहीं रहा जो मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, लाइफ से बाहर निकालो, लाइफ से बाहर का रास्ता दिखाओ। ऑथेंटिक बिहेवियर इसी को बोलते हैं। किसी का सहना, किसी की दुनिया भर की बातें सुनना, ये कब से ऑथेंटिसिटी में आने लगा। दूसरी गुड न्यूज, आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, जो इतने लंबे समय का आपको रेस्ट मिला है ना, गुड न्यूज क्या निकल के आ रही है कि आप एक एक करके अचीव करो। अचीव करने का मतलब है कि जो जो तुमने सोचा था, काश मेरे पास ये होता, ये होता, ये होता, ये होता। ठीक है, ब्रेक मिला था, ब्रेक इसीलिए मिला था ताकि तुम्हारी एनर्जी जो है वो स्टेबल हो जाए और तुम अट्रैक्ट करने की ऊर्जा में आ जाओ। उसके बाद करो अचीव। गोल्स हैं, जो भी हैं तुम्हारे प्लान्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको बहुत सारी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आपने अपना कार्य कंप्लीट किया जो भी आपसे कहा गया था। अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल में जिंदगी नहीं जी रहा है ना इंसान, समझो। वो रोता है, ठीक है, कि भगवान मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं, तो तुम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में क्यों नहीं आ रहे हो। कैसे आए दी, यही तो रास्ता है। जो तुम्हें इतने ट्रिगर्स आते हैं, जो इतनी तकलीफें आती है, यही तो रास्ता है तुम्हारे हाईएस्ट पोटेंशियल में तुम्हें ले जाने का।
ट्रस्ट में ऐसा सोच रहे हो कि शिवी दी को नहीं करना पड़ा है तो खुद उनको भी करना पड़ा है। ठीक है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आप परफेक्ट आए थे यहाँ पर। ठीक है, जो भी लेसन आपके पूर्व जन्म से बन रहे होंगे वो सब आपको लर्न करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे नजर आ रहा है कि बहुत कुछ अचीव करने वाले हो आप, बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत सारे रिवॉर्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स, ये ब्रेक के बाद होने वाला है। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आपके साथ क्या थी? कि आप बहुत भावुक रहे हैं। सबसे बड़ी लेसन जो आपको मिलनी थी वो इसी भावुकता पे मिलनी थे। तो आपके लिए तीसरी बड़ी गुड न्यूज पता है क्या है? कि अब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे कोई इमोशनली नहीं ठग सकता। इमोशनली नहीं ठग सकता, इसका मतलब क्या है कि कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। भावनात्मक तौर पे ठगना या भावनात्मक तौर पे किसी का इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है क्योंकि व्यक्ति इमोशनल है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे इमोशनल व्यक्ति अपने पास्ट में रहे हो कि जिनको प्यार से बोले तो उन्होंने हर काम किया, नो बोलना नहीं आया। आपको हर टैरो रीडर एक लेसन जरूर देता होगा, वो है कि नो बोलना सीखो। ठीक है, तो भावनात्मक व्यक्ति हो, तुम्हें बहुत भावनाएं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज को अलाउ कर दोगे। तो तीसरी बड़ी गुड न्यूज यहाँ पर जो निकल के आ रही है वो कि आपकी इमोशनल एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस हो रही है, तो आपका मन शांत हो रहा है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होता है वो व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। शांति हमेशा उसको मिलती है जिसका मन स्टेबल होता है। ठीक है, तो आपकी सबकॉन्शियस की हीलिंग भी बहुत सारी मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कार्ड के साथ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो या पास्ट लाइफ आपकी ऐसी रही है जहाँ से वो थॉट्स आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी सबकॉन्शियस की हीलिंग यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है जिसकी वजह से आप इमोशनली स्टेबल हो रहे हो। तीसरी बड़ी गुड न्यूज़। चौथा, यही इमोशनल एनर्जी आपको क्लैरिटी में नहीं आने देती। टू ऑफ शॉर्ट्स, यही इमोशनल एनर्जी, यही मन का भ्रमित होना तो आपको क्लैरिटी में नहीं आने देता क्योंकि मन कह रहा है कि कुछ भी हो मुझे तो यही चाहिए। मन में बड़ी कोडिपेंडेंसी होती है। ठीक है, तो कई बार मन के चलते इंसान गलत निर्णय भी लेता है। कहते हैं ना, मन कर रहा था तो मेरे मन में आया तो मैंने कर लिया, उसके बाद तुम उसका परिणाम भुगत रहे हो। तो यहाँ पर क्लैरिटी आने जा रही है आपके लिए। जो जितना बैलेंस आपका बनता जा रहा है, जितना कर्मा बैलेंस होता जा रहा है, उतनी ब्लॉसमिंग अबंडेंस मैनिफेस्ट होती जा रही है। ये चौथी बड़ी गुड न्यूज है। ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस का 2 बार कार्ड आया है, यहाँ पर एक मैसेज और आया था कि आपका कर्मा बैलेंस हो चुका है। तो आज तक भी आपने जो कुछ भी अच्छा किया था, लोग बोलते हैं अच्छा कर करके मर गए, कुछ नहीं मिला। आपने जो कुछ भी अच्छा किया था या जो भी आपने नींव बनाई थी किसी भी चीज की, वहां पर आप देखोगे कि बहुत आपके कर्मों का बहुत अच्छा रिजल्ट बना है अबंडेंस के तौर पे। पर ये अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए एक शर्त लगी हुई थी। मतलब एक यूनिवर्स ना एक वो करके रखता है। आप चाहते हो कि आप राजयोग बनाओ, ठीक है, आपकी कुंडली में हो भी सकते हैं राजयोग। लोग कहते हैं ना हमारी कुंडली में राजयोग है, मिला जुला कुछ नहीं, पता नहीं एस्ट्रोलॉजर्स बेवकूफ बनाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, किसी किसी की कुंडली में बहुत सारे राजयोग होते हैं। ठीक है, पर आप देखना कि उस राजयोग को अनलॉक करने की क्या कंडीशन है, मतलब कैसे वो अनलॉक होगा, उसको कैसे फलित किया जाए, और फलित करने की जो डिमांड है वो क्या है। जैसे कुछ लोगों के लिए ये होती है कि जब वो अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में होंगे तब वो उसे अट्रैक्ट कर लेंगे, इसलिए उनकी लाइफ में बार बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो उन्हें मजबूर करते हैं कि वो सच देखें और सच बोलें, या वही करें जो उनके मन से आ रहा है। और जितना वो इस चीज को फॉलो करते जाएंगे वो राजयोग फलित होगा और उन्हें बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और जितना वो इसके विपरीत काम करेंगे उनके काम अटकेंगे और उनको काम में नहीं चीजें मिली, क्योंकि उनका लेसन है वो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग की कुंडली में राजयोग होते हैं पर वो कभी भी उनको एक्टिवेट नहीं कर पाते, और कुछ लोग कर लेते हैं। तो हमेशा जब भी चैलेंज है भागो मत, गाइडेंस पे फोकस करोगे ना तो समझ में आएगा कि टैरो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है। इसीलिए कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। वो टैरो रीडिंग सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है, ये प्रिपरेशन की तरह अगर देखोगे, मुझे बाकियों का नहीं पता लेकिन मैंने कभी भी प्रिडिक्शन की तरह रीडिंग की ही नहीं, हमेशा प्रिपरेशन की तरह की है कि क्या करने से क्या अनलॉक होता है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, देखो क्या लिखा है, जितना बैलेंस होगा लाइफ के अंदर इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से, उतनी ज्यादा अबंडेंस। इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम अपनी लाइफ में हर चीज को हर चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ पे करते हो। मतलब एक हाथ लो एक हाथ दो, अगर तुम्हें एक हाथ को चाहिए तो दूसरे हाथ से तुम्हें कुछ चीज को
करना भी पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि स्टार की एनर्जी अगेन यहाँ पर आप मुझे लाइमलाइट में दिखाई दे रहे हो, ये गुड न्यूज़ निकल के आती है आने वाले समय में, ठीक है। स्टार की एनर्जी है, काफ़ी सारी हीलिंग है आपके पास और लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, पहचान मिल रही है आपको। एंजाइटी कब तक है? जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे। और डिवाइन क्या होते हैं? आपको डायरेक्शन दे रहे होते हैं, यही परीक्षा है। टू द सी, तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, पर आपको एंजाइटी भी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को, सब लोगों को नहीं, ठीक है। पर आपको ये सोचकर खुश होना चाहिए कि आपको कम से कम कोई तो है जो रास्ता दिखा रहा है आगे बढ़ने के लिए। जब गाइडेंस आ रही है आपको कंटिन्यूअसली, तो चलते रहो और लेसन्स लर्न करते रहो जो मेन है, ठीक है। यहाँ पर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड आ रहा है, लोग आपसे चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं, लोग आपसे अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। आप किसी को कुछ दोगे, कोई आपको भी कुछ बदले में देने वाला है यहाँ पे। या फिर आपसे कहा जा रहा है कि जब भी आप किसी को कुछ दें, उससे बदले में कुछ लें या फिर एक्सचेंज करें। यहाँ पर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपके और आपकी मन्नत के बीच में, यानी कि आपके और आपकी ख्वाहिश के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी। फिर से समझो, थर्ड पार्टी का मतलब आपके पर्सन के बीच में नहीं, आपकी और आपकी मन्नत के बीच में, ख्वाहिश के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी थी, या कोई कार्मिक पैटर्न था, या एक्सटर्नल पार्टी थी, तो वो यहाँ पर हटते हुए नजर आ रही है। जैसे आपको था कि मुझे पढ़ना है, और आपकी फैमिली ऐसी थी, वो कह रही थी नहीं मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं, आपको पढ़ के क्या करना है। तो एक्सटर्नल पार्टी का यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि आपको अब पढ़ाई से रोका नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी ख्वाहिश थी और लोग उसको रोक रहे थे पूरा होने से, तो वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लोग आपको नहीं रोकेंगे। इस तरह के मैसेज आ रहा है, ये भी एक गुड न्यूज़ है। कर्मा बैलेंस हो रहा है आपका, राइट, कर्मा बैलेंस हो रहा है। आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर आप स्लो चले तो आप बेस्ट चले। कभी कभी जल्दी चीज़ें मिल जाती हैं और फिर हम उन्हें हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग स्लो जाते हैं वो हर छोटी चीज़ को सीखते हुए जाते हैं, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्लो गए थे हम, तो हर चीज़ को मैनेज कैसे किया जाता है। तो कर्मा भी बैलेंस हो चुका है, ये भी एक गुड न्यूज़ है। एंजाइटी से बाहर रहो, मंजिल के बहुत करीब हो, और ध्यान रखें आपकी गॉडेस ऑफ ड्रीम्स ही आपके लाइफ में राइट पार्टनर, राइट यूनियन या जो भी है वो अट्रैक्ट करेगी। तो जिसका भी ये सवाल था कि शिविदी मुझे बस एक बार पता चल जाए, और इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग्स भी लेते हैं, पर इसका कोई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको लगता होगा कि समय निकल रहा है, हम एक डिसीजन बना लें, पर प्रॉब्लम वो है ही नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ भी नहीं, एक्चुअली आपको कुछ बनाना चाहता है यूनिवर्स, इसीलिए उसने आपको अटका के रखा है। जिस दिन वो आपको वो बना लेगा, जिस जो आपको बनना चाहिए, वो आपको आंसर भी क्लियर दे देगा, टू ऑफ शॉर्ट की एनर्जी से निकाल देगा आपको। तो अपने कर्म पे फोकस करो, यही रीजन है कि बार बार बोला जाता है कर्म पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। इसका भी रीजन बताती हूँ। अभी जैसे आप रिजल्ट पर फोकस कर रहे हो कि वो पर्सन आएगा कि नहीं आएगा, तो आपने अभी तक अपना कर्म कंप्लीट नहीं किया, अभी तक आप एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं पहुंचे, पर फल से आप एकदम ही कनेक्ट हो रखे हैं कि फल क्या है, ये पर्सन है कि ये पर्सन है, कौन सा पर्सन आ रहा है, ठीक है। और कर्म क्या कहते हैं कि मुझे नहीं पता, फ्यूचर मैंने देखा नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, ठीक है, मैंने कोई टैरो रीडिंग नहीं ली है, मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे तो बस ये है कि मुझे इस पाथ से बनना क्या है, या मुझे कर्म क्या करना है। तो ये होता है कर्म कर फल की चिंता मत कर वाली एनर्जी, राइट। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छे तरीके समझ में आई होगी। किसी का और कोई सवाल है तो आप लिख सकते हो। और जिनको ये है कि बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शन लेस है, कुछ भी समझ में नहीं आता लाइफ में कि क्या हो रहा है, उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ वो क्या, कि आप यूनिवर्स से कॉन्टिन्यूसली बोलो कि मुझे राइट पाथ पर चलाए, मैं इस लाइफ टाइम में वो काम करना चाहता हूँ जो मैंने पूर्व जन्मों में अधूरा छोड़ा हुआ है। आप देखना आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे कुछ समय के बाद, क्योंकि आप प्रकृति को आदेश ही नहीं देते हो, आप प्रकृति से बोलते हो मेरे मन का करो, वो आपके कर्म के अनुकूल है ही नहीं। तो आपको प्रकृति को क्या बोलना है कि आप अपनी इच्छा से करो, पर मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है, मुझे डायरेक्शन दो। ये सारी गुड न्यूज़ निकल के आ रही हैं आपके लिए। आई होप गाइज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।